इसको फेंका हाँ और यहां दीवार लगा दी, यस सर, स्मूथ वॉल लगा दी। अब यहां पर कुछ कह दिया भाई ये यू थीटा पे दिया है तो ये कुछ यू एक्स हो गया, यहां पर कुछ हाँ यू वाई हो गया, यस सर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे दिया, हाँ ठीक है। यस सर, और जब ये टकराने वाला होगा, यहां तक तो अभी तो एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, हाँ जब ये टकराने वाला होगा यस, तो हम ये कह सकते हैं उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो यू एक्स ही रहेगा, हाँ एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ चेंज होके वी वाई हो चुका होगा। यस सर, फिर मैंने कहा कि जब वो टकराएगा तो उस पे इम्पल्स लगेगा ऐसे दीवार से पार्टिकल पे, हाँ यस, नॉर्मल फोर्स विल बिकम इम्पल्सिव। हाँ उसके बाद हम कहेंगे वेलोसिटी डायग्राम जस्ट आफ्टर कोलिजन परपेंडिकुलर टू इम्पल्स चेंज नहीं होगा तो वी वाई रहेगा, एंड ये sir. कॉमन नॉर्मल हो गया। कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कह दो वी सेपरेशन इज ई वी अप्रोच, तो ये हो जाएगा ई यू एक्स, हाँ ई यू एक्स। यस, तो मैंने कहा कि इसके बाद वेलोसिटी हो गया टकराने के जस्ट बाद, इधर हो गया ई यस, यू एक्स हाँ और इधर हो गया सम वी वाई जो कि इम्पैक्ट से जस्ट पहले था। हाँ ये कुछ ऐसे गया और जमीन पे गिर गया। यस सर, अब हम क्या बात कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस इज जी, यस सर, ड्यूरिंग द इम्पैक्ट ऑल्सो सिंस द इम्पल्स इज ओनली इन एक्स एक्सिस acceleration in y-axis is g. यस सर, After the impact also, acceleration in y-axis is जी, g. यस सर, So can I say from A to B to C, हाँ acceleration in y-axis is constant throughout A to B Yes. to C. G is constant. यस I can apply 3 equations directly from A to C. हाँ 3 equations in y-axis पूरे मोशन में हम लगा सकते हैं बिटवीन एनी टू Yes. इंस्टेंट्स। हाँ इस पूरे लॉजिक से क्या मैं कह सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2ui/g ही आएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट किस बेसिस पे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट इन y जीरो करके। हाँ तो yes, sir. सेकंड इक्वेशन लगाओगे सीधा A से C पे, डिस्प्लेसमेंट इन y जीरो कहोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैं कह सकता हूं 2ui/g ही आएगा। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज because that is only due to the velocity in y axis, and I can apply 3 equations of motion in y axis and make displacement 0. In fact, not only that, I can also say that the maximum height from ground would also be uy square by 2g, हाँ because ये भी हम इसी बेसिस पे निकालते थे। हम कहते थे vy 0 हो जाएगा, यस सर, अप्लाई द थर्ड इक्वेशन तो h आ जाएगा uy स्क्वायर बाय 2g। यस सर, तो क्या चीज चेंज हो गई, ये कह सकता हूं मैं कि लेट दिस डिस्टेंस बी x1 एंड लेट दिस डिस्टेंस बी x2। आई कैन से x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू रेंज, दिस इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू रेंज। इट विल बी इक्वल टू रेंज इफ e इज 1, हाँ दिस विल बी इक्वल टू रेंज इफ e इज 1। 1, यस, हाँ, मैं ये कह सकता हूं A से B का टाइम x एक्सिस से लिख सकता हूं x1 बाय ux, हाँ और फिर B से C का टाइम लिख सकता हूं x2 बाय eux, हाँ और दोनों का सम में लिख सकता हूं इज 2 uy बाय g। हाँ अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे बोलें कि इसको फेंका u से, हाँ थीटा से, यस, कहां से फेंकें E दिया हुआ है कि सच दैट इट रिटर्न्स बैक टू हिज हैंड, फाइंड x such that it returns back to his hand। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ऐसे गया और ऐसे गया और ऐसे आ जाएगा, हाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही रहेगा यस सर, 2 uy by g, यस सर,
that will be x upon ux हाँ plus x upon EUeux. yes sir So I can say that's x upon ux 1 plus 1 by e हाँ get x. yes sir एक दीवार है, yes एक और दीवार है, हाँ और ये d दिया हुआ है, yes sir और ये भी e दिया है, ये भी e दिया है. फाइंड x जहां से प्रोजेक्ट किया जाए, लोकेशन. yes sir Find x after 4 collisions. हाँ After 4 collisions 4 collisions, it returns back to its original position exactly. तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, 2 कोलिजन हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, हाँ पता नहीं क्या कर दिया मैंने. ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, 4 ही करनी थे ना. हाँ, तो ये x एक्सिस में वेलोसिटी होगी ux, इसके बाद हो जाएगी eux, हाँ इधर हो जाएगी e स्क्वेयर ux, हाँ e cube क्यूब ux, हाँ e raised to power 4 ux. तो x अपॉन ux प्लस d अपॉन eux हाँ प्लस d अपॉन e स्क्वेयर ux प्लस d अपॉन e क्यूब ux प्लस d माइनस x अपॉन e 4 ux yes is total time of flight 2 uy by g. क्योंकि y एक्सिस के अंदर आई कैन अप्लाई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम इनिशियल टू एंड. yes sir Collisions is over.